हम स्टार्ट करते हैं कॉल जी, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो। हाँ जी उमर भाई, काम शाम चल रहा है आपका, कैसा चल रहा है? जी चल रहा है, बस कुछ खास नहीं है। गुजार रही कितना है। टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए? मुझे तकरीबन 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गया। तो क्या आपने आउटपुट दी है अभी तक टिकटॉक को? क्या उस पर आपने काम टिकटॉक शाम का किया है? मैंने आपको एक लिंक भेजा हुआ है, मतलब अकाउंट का। कि ऐसे ओपन कर लूँ, ऐसा कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, जिसको मैंने आपको भेजा हुआ है टिकट नंबर 0081 है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ओपन कर लूँ, कॉल रिकॉर्ड भी हो रही है। कर लें, कोई मसला नहीं। ओके हो गया। हंटेड स्क्रॉल्स। अच्छा, ये इसमें दूसरी आपने वीडियो। सिर्फ अभी 3 वीडियोज़ अपलोड की हैं। मेरा ख्याल आई थिंक हमने जी पहले भी इसे डिस्कस किया था। वीडियो में आपकी देख नहीं लेता हूँ नहीं, यहाँ ये पे वो दोबारा। दूसरा था। एक साइड में अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ अपनी। ये कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? अभी तो नहीं हो रही फिलहाल। हाँ अब हो रही है। अच्छा, तो इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? Have you ever opened something that was never meant to be touched? They call it the Hunted Scroll. Legends say whoever dares to read it. आपका पीछे म्यूज़िक बहुत तेज़ है। अच्छा। वॉइस ओवर और जो म्यूज़िक है ना, वो इस तरह से होना चाहिए कि मुझे कहानी की समझ लग रही है, बजाय इसके कि सिर्फ शोर ही कानों में पड़ रहा हो। तो आप म्यूज़िक कम कर दो, लेकिन आपका म्यूज़िक बहुत अच्छा है। और स्टोरी भी आपकी ज़रा चेक कर लेते हैं। Vanishes one by one. The scroll doesn't tell stories. It writes your वॉइस ओवर कमाल का है नीश के हिसाब से। ये मैंने पहला अकाउंट देखा अभी तक जो हॉरर नीश में आया और ज़रा उसने कोई वीडियो अच्छी बनाई है। अब व्यूज़ आते नहीं आते उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये वॉइस ओवर और ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आपने सेलेक्ट किया ये बहुत अच्छा है। This cursed map hides an island that should not exist. Sailors swore they saw high Brazil rise मैं from ना the आपको चीज़ बताता हूँ, ये जो नीश है ना, इसमें जी टोटल जो इस तरह की जितनी भी नीशेज हैं, चाहे वो इन्फोटेनमेंट में हो, वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में हो, इन पे मेन जो काम होता है वो ये 3 चीज़ें ही हैं। बाकियों पे भी मल्टीपल चीज़ आ जाती है। आपने एडिटिंग कैसे करनी है, ये कैसे करना है, इसमें आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे तो आपका कंटेंट है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग वाइज। जी सेकंड नंबर पे आ जाता है इसका वॉइस ओवर। बैकग्राउंड पे आपने देखा होगा कि अक्सर आप हम पाकिस्तानी अकाउंट पे इंस्टाग्राम चलाएं तो उन्होंने कंपेयर किया होता है, एक सेम हॉरर वीडियो पे फ़नी म्यूजिक लगाया होता है और फ़नी म्यूजिक पे हॉरर वीडियो लगाया होता है, तो वो वाइब ना वैसी आ रही होती है। यानी कि आप हॉरर वीडियो के बैकग्राउंड पे फ़नी म्यूजिक लगा दोगे ना, उसकी सेंस ही बनेगी और ड्रोन ही नहीं लगेगी वो। तो जी म्यूज़िक सिलेक्शन और ये वॉइस सिलेक्शन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें दो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से वो फुलफिल हो रही हैं। अब आपने काम करना है इस पे स्क्रिप्टिंग पे। अब आपने ये देखना है कि मैं किस नीश को पकड़ूंगा, उसमें स्टोरीज बनाऊंगा। रैंडम लेनी नहीं, हॉरर स्टोरीज बनाई जानी। आप चैट जीपीटी को कहोगे भाई मैं काम करूँ अकाउंट पे तो मुझे हॉरर स्टोरीज दे, ऐसे नहीं। आपको ये अपना उसको कहते हैं हम कंटेंट पिलर्स, कुछ पिलर्स डिसाइड करो कि भाई मैंने इस किस्म की बनानी है, कुछ जापान की हॉरर स्टोरीज बनानी है, यूएसए की बनानी है, या मैंने कोई जो भी आपके माइंड में है, लेकिन रैंडम हॉरर स्टोरीज ना बनाओ। तो अब मुझे आप बताओ कि मतलब एक आपके पास टॉपिक कोई फिक्स कर प्लान दूं। है, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड हो या वो रियल इंसिडेंट से रिलेटेड हो, या क्या चीज़ आपके माइंड में है? नहीं अभी तक फिलहाल तो नहीं था, लेकिन अभी सोचते हैं इस बारे में। लेकिन ये आपने वॉइस ओवर कैसे सेलेक्ट किया है? ये कुछ सर्च की थी या वैसे रैंडमली, या बस मिल गया कहीं से, रेकमेंड किया किसी तो ने? एक कैप कट से उठाया है। वॉइस ओवर इंतहाई कमाल का ये इस नीश से रिलेटेड, ठीक है। आप अगर इसमें सही। लेकिन अभी आपको वीडियोस टेस्ट करनी पड़ेंगी एटलीस्ट 10। लेकिन 10 वीडियोस जब मैं ये कहता हूँ ना बार बार, ये बल्कि बल्कि बाकी सबके लिए, कि आपने 10 से 15 वीडियोस टेस्ट करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेम क्वालिटी में बनाते जा रहे हो और वो पोस्ट करते जा रहे हो। 10-15 वीडियोस का मतलब है कि आपकी एवरी अदर वीडियो वो पिछली वाली से अच्छी डिफरेंट होगी, हो। क्योंकि तभी रिस्पांस का पता लगेगा। अगर हमने फॉर द सेक ऑफ सिर्फ 15 टच करना है नंबर, तो वो तो आप ऐसा 50 का भी कर लोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। सही। तो आपने अच्छा, एनालिटिक्स मेरे साथ शेयर किए थे आई थिंक, कि नहीं किए थे? मुझे याद पड़ा शायद कुछ वो थी दूसरे और अकाउंट के नीश में। किए थे। उसका अगर मुझे थोड़ा गाइड कर देंगे उसमें मैं क्या करूँ, उसमें नीश चेंज करूँ या क्या मुझे आपको करना इसका चाहिए, आइडिया उसका हो गया है? बिल्कुल ऊपर अटैच है। इसका आइडिया हो गया मुझे। हाँ, आप ये माइंड में चीज़ रख लो कि सैचुरेशन बहुत है, लोग अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से आए हो ना, वॉइस ओवर आपका ये म्यूज़िक है जिन्हीं के स्टार्टिंग में आपने कुछ गुड साइन दिए है, तो ये आपको जी अच्छा काम करके दिखा सकता है। बाकी बेस्ट ऑफ द सही। लक, देखते हैं। और दूसरा वो अकाउंट मुझे शेयर कीजिएगा चैट में, मैं देखता हूँ। क्या कहते हैं, इसी में टिकट नंबर में ऊपर लिंक दिया हुआ है, थोड़ा सा चैट में ऊपर जाएंगे तो ऊपर चैट लिंक में मैं आएगा। ऊपर जाता हूँ। ये राइज फॉर्ज। ओके। इसका मुझे बता दें कि क्या करना है, इसकी नहीं समझ लग रही है, नीश चेंज करूँ या क्या करूँ इसका भी इसका। देख लेते हैं।
It was a family that always ate dinner together. But one night, नहीं, बड़ा स्लो कंटेंट है ये ना, पहली वीडियो मैंने आपकी देखी है, इसमें कुछ जान है नहीं है, कुछ भी फीलिंग नहीं है कंटेंट ये। क्योंकि जब आप टिकटॉक में जिन ऑडियंस को दिखा रहे हो ना, आपने वो चीज़ भी देखनी है कि वो ऐसा कंटेंट देख के आ रहे हैं फॉर यू पेज पे जो फुल हाई क्वालिटी और वो फुल एक ना बड़ी एक फास्ट पेस पे चल रहा है। तो उस पर ये कंटेंट ऑलरेडी बहुत पड़ा हुआ है, इसको आप स्किप कर दो, नीश को सब वीडियोस प्राइवेट कर दो, बेशक सेम अकाउंट पे चला लो, ठीक है। सही। इसको माइनस कर दो, नीश को कोई और नीश Look at nature. मतलब सारी वीडियोस प्राइवेट करके तो फिर अकाउंट का नेम सारी चेंज वीडियोस करना है प्राइवेट या कर दो, फिर नीश सर्च जीरो से करो। वो टिकटॉक के अंदर एक ऑप्शन आता है कंटेंट प्रेफरेंसेस में जाके ना, फीड का आप सेटिंग से देख लेना, जिससे आपकी फीड रिफ्रेश हो जाती है दोबारा से। सही। तो फिर जीरो से सर्च करके कोई अकाउंट देख लो, बेस्ट है। अदरवाइज तो मुझे बता देना, क्योंकि आपका कोई अगर प्लान हुआ या कोई आइडिया हो या आप कह रहे हो कि मैं हॉरर वाली साइड पे जा रहा हूँ या हिस्ट्री वाली साइड पे जा रहा हूँ, तो मैं इससे रिलेटेड आपको बता दूंगा कि आप ये चीज़ें सामने रख लो, इन पे कंपटीशन अभी नहीं है या ये एवरग्रीन है, इन पे बेहतर काम हो सकता है। लेकिन आपको सही। लाना खुद पड़ेगा। आप ये चीज़ एक समझो कि स्पून फीडिंग वाला काम नहीं है कि आप कहोगे कि भाई A to Z निशित आप बताओ ये करो। जब आप मेरे पास कुछ डाटा लेके आओगे ना, मैं उसकी बेस पे आपको कोई ज़्यादा अच्छी रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं आपको जीरो से बताऊँ। समझ रहे हो बात को? सही। तो इसकी मैं प्राइवेट करके तो फिर नेम कर दूं इसका? हाँ, इसका प्राइवेट करके वीडियोस को, फिर नाम रख ये रहने दो, कोई मसला नहीं है, प्रोफाइल भी ये रहने दो, कंटेंट आप जो मर्जी लगाओ, ठीक है, वो बाद में ठीक। चेंज हो जाएगा। वीडियोस प्राइवेट कर दो बस आप। ठीक है। और ये अकाउंट यूएस बेस्ड है या यूके? ये यूएसए बेस है। यूएसए बेस्ड है, ओके गुड है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आपका? जी। हेलो जी हेलो खान भाई, कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट है जी भाईजान। अच्छा, मैंने ये असल में कोर्स जो मेंटोरशिप का था, मैंने लिया अभी सिर्फ 2 दिन पहले ही है। ठीक है, तो मेरा असल में मेरा ये था कि असल हमारे पास ना कुछ एडिटर्स हमारे अंडर हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो बेसिकली हम मतलब इस फील्ड कह लें कि इसमें आना चाहते हैं, तो हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम मतलब एडिटर को किस तरह अपने कंटेंट के बारे एडिटर को किस तरह मतलब बताएं। अच्छा ठीक है। इसमें ना आपको एक मतलब चीज़ सारी सबसे रिसर्च पहले, हमने आपने करनी लेक्चर सब है। देख लिया आपने? मैं अभी उस पे हूँ, नीश वाले पे। ओके ठीक है, आप लेक्चर सारे देख लेना, आपने प्रीवियस कॉल्स भी देख लेनी है। मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, जो एक एडिटर होता है ना, जो सिर्फ एडिटर है, जी वो बात याद रखना कि उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, वो लकीर का फ़कीर होता है। उसको रिसर्च वाले बंदे ने, या जो भी आप काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, एजेंसी का काम कर रहे हैं, क्या एड्स वगैरह चलाते हैं, क्या करते हैं काम? मतलब हम लोग मतलब है एक एजेंसी के भी ठीक बंदे हैं और है, अपनी ठीक है। टीम भी है। आपको आइडिया होगा कि एडिटर का काम सारा A to Z उसको बताना पड़ता है, उसका खुद दिमाग काम नहीं करता। मैं ये कोई जी फ्रेंड ना हो, मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। तो जी ये रिसर्च वाले बंदे का काम होता है कि उसने A to Z बताना उसको कि भाई ये वीडियोज़ हैं, ये ऐसे बनानी है। एक दफ़ा लाइन पे लग जाएगा ना, ट्रैक पे लग जाएगा, फिर काम जी सेट हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि मेरा एडिटर इतना कैपेबल है कि मैं उसको लेक्चर्स दूँ, वो दिखे, वो समझे, काम यानी करे। उसको मतलब जो काम जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह काम सेट हो जाए ना, तो वो हम मतलब वो क्या करेगा, वो रिसर्च पे फिर खुद ही करेगा। अगर तो वो आप उसको कोई नीश ऐसी देते हैं, ठीक है, और ये टिकटॉक वाला काम हो जाता है, एडिटर काफ़ी हद तक खुद संभाल लेता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको खुद इन ना होके उसको सब बताना अच्छा पड़ता है कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे करना है, यानी कि स्क्रिप्टिंग का, कंटेंट का, हुक का, बॉडी का, ये चीज़ें तो आपने खुद बतानी है। ठीक है। मतलब इस तरह भी हो सकता है कि हम उसको रेफरेंस की कोई वीडियोस दें यस, और ज़्यादा बेस्ट है ये ज़्यादा। एडिटर को एक्चुअल में आपने खुद ही बता दिया, मैं मिस कर गया था कि रेफरेंस प्रोवाइड लाजमी करना है आपने। क्यों? रेफरेंस जब तक नहीं ना होगा, उसका वो जी कॉमन सेंस उतनी काम नहीं करेगी। एक दफ़ा आपने रेफरेंस दे दिया, फिर वो बहुत अच्छा काम करके देगा आपको। ठीक है। मतलब हम अगर इस तरह करें तो शुरू फिर बंदा एक ही नीच से करे, एक ही अकाउंट से, फिर अगर आगे देखें। आपके पास टाइम है, मल्टीपल बंदे हैं, जैसे आप कह रहे हो कि एडिटर भी रखा हुआ है, तो आप मल्टीपल में भी स्टार्ट कर सकते हो। खुद अपनी आउटपुट दे दो, कि 2-4 अच्छी निशेज निकाल लो, एडिटर को बेशक साथ बैठा लें, उससे पूछे भाई ये बना सकते हैं, हम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें काम स्पीड भी मैटर करेगी। ये ना हो कि एडिटर आपकी एक वीडियो लेके 2 दिन 3 दिन बाद बनाए और वो सारा काम ही महीने 2 महीने पेंडिंग हो जाए। तो आपने स्पीडी नहीं, काम को करना है। मैं इसलिए सोच रहा था कि अब कुछ लोग होते हैं ना जो स्टार्ट आउट कर रहे होते हैं, तो उनकी बैरियर टू एंट्री वो इजी एडिटिंग नीश देखते हैं, तो क्यों ना हम इस तरह की नीश सेलेक्ट करें तो जिसकी एडिटिंग थोड़ी मुश्किल हो। 2 चीज़ें और होती हैं, ठीक है। हाँ, बैरियर। पहली मैं आपको बता देता हूँ इसका भी। 2 चीज़ें जी होती हैं, एक होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि आप ऐसी जी नीश में जाओ जिसमें पहले कोई काम नहीं कर रहा, तो उसमें आप हल्का काम भी करोगे ना, वो चल जाएगा। दूसरा ठीक होता है है। कि आप ऑलरेडी सैचुरेटेड नीश में आ रहे हो, जिसमें लोग पहले बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जब आप आओगे ना, आपको फुल क्वालिटी वाला कंटेंट लेके आना पड़ेगा। लेकिन जब ठीक हम है। ये कहते हैं कि इसमें सैचुरेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे व्यूज़ हैं। व्यूज़ भी वहाँ पे, सॉरी, वहाँ पे व्यूज़ भी बहुत होता है, क्योंकि सैचुरेशन जिस कंटेंट में है, लोग देखना भी उसी को चाह रहे हैं, उसमें लोग बहुत बना रहे हैं। मसला ये जी होता है कि जो आम बंदा जाता है, वो उस क्वालिटी का कंटेंट नहीं बना जाता,
वो बाहर आ जाता है और फिर वो कहता है सैचुरेशन बहुत है तो ये है तो वो, हालांकि वहाँ पे सैचुरेशन होती है, व्यूज़ भी बहुत होते हैं, लेकिन उसने काम नहीं अच्छा किया होता वहाँ पे। तो आप ठीक सैचुरेटेड है। निश में चल जाएं, एडिटर को साथ बैठाएं और अच्छा सा कंटेंट बनाएं, जो भी, बेशक वो आप जिस मर्जी निश में बना लेंगे अच्छा कंटेंट वो चल जाएगा आपका। अच्छा, मतलब अपना ही, मतलब क्या कहते हैं, ये फुटबॉल की नीश में फिर इस तरह, फुटबॉल या के हॉरर नीश में नीश होता है में? ये कि एडिटिंग बहुत चाहिए आपको, हैवी एडिटिंग चाहिए, कॉपीराइट का बहुत खतरा होता है, लोग चला रहे हैं, बड़े अकाउंट्स चल रहे हैं जिनके नहीं उड़े हैं, उनके 2-2 साल से नहीं उड़े, जिनके उड़ने होते हैं वो पहले दिन सीआरबी में एंटर होते हैं, सेकंड डे अकाउंट उड़ जाता है। तो आप देख लें कि अगर सेफ साइड पे जाना है ठीक है, अदरवाइज फुटबॉल वाला व्यूज़ बहुत हैं इसमें। अच्छा, नहीं मैं चाह रहा था कि यूएस की ऑडियंस ही टोटली टारगेट होती रहे ना, तो वो। यूएसए की टोटली ऑडियंस टारगेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपके जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ऑडियंस डिल्यूट हो जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका 80% 90% कंटेंट ऑडियंस देखेगी यूएस की, ऐसा नहीं है। वो अगर आपका अकाउंट बढ़ा हो गया ना तो मैक्सिमम भी आई थी वहाँ से 60% आनी है, 50% आनी है, और ये बहुत अच्छी अच्छा। ऑडियंस है बड़े अकाउंट के लिए। तो अब आप अच्छा। थोड़ी सी इस पर सर्च कर लें तो आइडिया ले लें किस किस्म का कंटेंट वहाँ पे लोग देखते हैं, क्या टेस्ट है उनका। लेक्चर्स आपने नीश पे देखे होंगे इंशाल्लाह, आपकी मेरे ख्याल इस वीक में एक और लेक्चर आ जाएगा, उसमें और डिटेल में बात कर लेंगे। तो जी। लेट्स गो, एडिटर के साथ आप करें काम स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, वेलकम जी। आज बंदे तो आए हैं, वैसे 11 बंदे हैं, हम देखते हैं क्या डिस्कस कर पाते हैं हम। अच्छे क्वेश्चन पूछिए, अच्छा सेशन हुआ है पहले। तो असल में ना सेशन हमने पहले कोई 2-4 दिन से इस वजह से मिस किया, सॉरी 2-3, मेरा ख्याल है कि 4 हफ्ते हो गए हैं शायद। होता ये है कि जब आप लोग क्वेश्चन लेके आते हो ना कि व्यूज़ नहीं आ रहे और मैंने अकाउंट शेडो बैन हो गया, ये हो गया, तो बड़ा ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले आप काम करके कुछ लेके आओगे, देन हम उसे हम डिस्कस करेंगे और एक अच्छी डिस्कशन होगी। जी बताइएगा, क्वेश्चन हो किसी का? सर एक और question है वैसे, क्या कह रहे हो मैं? मैं कह रहा हूँ एक और क्वेश्चन है कि जिस जी तरह जी आपने बताएं। समझो मैं हॉरर की नीश पे मतलब काम कर रहा हूँ, एक ठीक है। वीडियो मैंने बनाई है, हम्म। उसमें स्क्रिप्ट में मुख्तलिफ सीन्स हैं। ठीक है। तो हर सीन के साथ जिस तरह आप चैट जीपीटी से बंदा कहे हर सीन के साथ उसका एक रेलिवेंट बैकग्राउंड म्यूजिक दो, नहीं नहीं नहीं, म्यूज़िक आपका बैकग्राउंड एक ही लगेगा, उसको कहते हैं साउंड इफेक्ट्स, एक जो ही हर बार में जगह अलग अलग लगते लगा हैं। सकते हैं? क्या हुआ? जिस तरह मतलब हर सीन वाइज म्यूजिक अलग अलग चेंज कर सकते हैं या एक ही म्यूज़िक पूरी वीडियो में एक बैकग्राउंड ही म्यूज़िक तो होता है? एक ही रहेगा पूरी वीडियो में आपका, ठीक है, सही। वो नहीं चेंज होना। ये ना हो कि आपने 10 म्यूज़िक ही लगा दिए बैकग्राउंड पे, वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, मैं म्यूज़िक में बार बार खोया हूँ। म्यूज़िक सेम पेस पे चलेगा, सेम म्यूज़िक चलेगा, ठीक है। जो आपने अभी सही। म्यूज़िक लगाया ये बेस्ट है, यही हॉरर नीश में ना सबसे बेस्ट चल रहा है। अब आपने बस वो देख लेना, मैच कर लेना, अगर कुछ लगता भी हुआ दरमियान में कोई साउंड इफेक्ट टाइप, वो आप 2-4 लगा सकते हो। आपको एडिटिंग आती है वैसे कि बिगनर लेवल पे ही हो? बस गुजारे लायक ही है, शुरुआत ही है अभी। बस ये कोई मसला नहीं है, आपका सेट हो जाएगा कैपकट पे, और ये सिंपल एडिटिंग, इसमें कुछ भी है सच कॉम्प्लिकेट नहीं है। कट एंड पेस्ट है, अगर सही। म्यूजिक लगाना होगा, कोई इफेक्ट्स लगाने होंगे, वो मेरा ख्याल है मोबाइल पे सबको आती है, डेस्कटॉप पे भी वैसे ही है। जी, असल में मैं पिक्चर जनरेट करवा के उसको फिर वो वीडियो विजुअल में कन्वर्ट कर लेता हूँ ना, इमेज जनरेट करा के क्या करते हैं इसको? उसको मैं मतलब वीडियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ इमेज को। हाँ ये भी ठीक है। किस टूल, कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो? मैं उसको कर रहा हूँ वीर। वीर, ओके। नैनो बनाना ट्राई करना, भी आया वो, मैंने उसको कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया और काफ़ी अच्छा काम किया उसने मेरे लिए। मतलब बिल्कुल फ्री है, अनलिमिटेड बना सकते हैं हम मुझे इससे। शेयर करना ज़रा, मैंने देखा नहीं है पहले, इसको एक्सप्लोर करते हैं इसको भी। चले वो दूसरे मोबाइल में मैं आपको फिर लिंक पर भेज ओके दूंगा इसी ओके। टिकटॉक पे। जी नजम भाई, और यूट्यूब पे भी यही सीन होता है यूट्यूब पे ना एक्चुअल में मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैंने कुछ अपने अकाउंट्स की कि टेस्टिंग मतलब की है। एक ही पिलर मतलब पकड़ लो किसी एक चीज़ के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ वही, मैं कि यूट्यूब पे मैंने सेम अकाउंट का अपना जो कंटेंट, क्योंकि मेरे पास बन तो रहा था, अब मैंने उसको सेम यूट्यूब पे लगाया, मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन मुझे वहाँ मुझे पे क्योंकि एक हफ्ता एल्गोरिदम को हुआ समझने यूज के लिए करते टाइम हुए। चाहिए कि उसका एल्गोरिदम काम कैसे करता है, क्योंकि एक्चुअल में आपने समझना एल्गोरिदम को। टिकटॉक का तो हमें पता लग गया ना कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, एनालिटिक्स ऐसे रेड करते हैं। यूट्यूब बड़ी डीप गेम है, तो इंशाल्लाह उस पर मुझे भी एक मैं हफ्ता काम हो कर रहा गया हूँ, शायद यूज हो सकता किया है वो नहीं तो उसकी भी मेंटोरशिप जल्दी इसी चैट में आ जाए आपको, इसी डिस्कॉर्ड में, सॉरी। सब्सक्राइबर हो गए हैं और 10,000 व्यूज हो गए उस पे। ओके गुड है, तो आप सेम अपलोड करते रहो। नहीं वो अलग डिफरेंट नीश है मेरी। नीश डिफरेंट है तो सेम को आप टिकटॉक पे करते रहो, जब कंटेंट बन नहीं रहा है तो उसको मल्टी प्लेटफॉर्म पे यूज़ करो। सही। ओके जी नजम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं भाई, अस्सलाम खैरियत जी, से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। जी मैंने कल रिसेंटली ज्वाइन किया है, कल रात को ही, और मैं अभी स्टार्टिंग में ही चीज़ें देख रहा था। ठीक है। इससे पहले मैं आपको ज्वाइन करने से पहले ही कुछ अपनी वीडियोस और एआई के साथ थोड़ा सा हाथ पैर मार रहे थे।
ओके। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पिक्चर जनरेट कराना, स्टोरी लाइन जनरेट करना, वो किसी हद तक कुछ समझ आ गया था। प्रॉब्लम ये होती है कि जो इमेज से हम जो वीडियो लेना चाह रहे हैं, जो एनिमेशन लेना चाह रहे हैं, खास मूवमेंट्स हैं, या उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा इंजन जो है हमें सही करके एनिमेशन दे रहा है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डर रहा हूँ कि मैं उस एनिमेशन या उस सॉफ्टवेयर टूल को यूज़ करूँ जो कि मुझे अच्छा टर्नओवर दे और मेरा टाइम ज़ाया ना हो। तो मैं मैं सबको ना ट्राई। इसमें प्रीवियसली मैं यूज़ कर रहे थे हम लोग, मेरा ख्याल है क्लियो करके नाम है उसका, पता नहीं क्या नाम है, मैं एडिटर से आपको शेयर करवा दूंगा। तो उसकी ना ठीक लिस्ट है। मेरे एडिटर के पास पड़ी होगी कौन सा टूल वो यूज़ करता है। क्योंकि मेरा एक्चुअल में काम है, हम करते हैं रिसर्च पे, सिर्फ कंटेंट सर्च पे और हुक्स पे और उसकी बॉडी पे। जो ये टूल्स वाला काम है ना मोस्टली करते हैं सही एडिटर है। काम। तो मुझे आइडिया तो है सबका, लेकिन मैं फिर भी आप कह रहे हैं कि मुझे बेस्ट इंजन बता दो कौन सा जनरेट करता है, तो मैं उससे लिंक्स मंगवा लूँगा, तो मैं आपसे शेयर करवा दूँगा। ठीक है, हाँ, फिर ये आप देख बहुत लीजिएगा। हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि हम लोग वो एक ट्रायल एंड एरर करके सीखेंगे। पहले दो पे गलती करेंगे, टाइम एक्चुअली बहुत मैं आपके साथ एग्जैक्ट टूल्स वो शेयर करवा दूंगा जो वो यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमारी एक नीश है जिसमें वो इमेज को वीडियो में करना पड़ता है, तो मैं ठीक इससे है। मंगवा लेता हूँ मैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आपका नाम भाई मैं ज़रा। जहाँ से जहाज़ेब भाई, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर हम यही चीज़ को अपने कंटेंट को यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं यूट्यूब पे एग्जैक्टली ऐसे अगर ही? आप अभी डालेंगे ना तो वो एक तरह से होगा कि आप हवाई तीर चला रहे हैं, लग गया ठीक है, ना लगा तो ना सही। ठीक है, मैं हाँ, इस पे खुद काम कर रहा हूँ, मुझे ज़रा थोड़ा सा और टाइम चाहिए, एक दफ़ा मुझे पहले आइडिया हो से। गया ना चीज़ों का। तो मैं वैसे इस लेक्चर में एक डिटेल मास्टर क्लास हम बना के रख देंगे कि भाई यूट्यूब पे हमने काम किया, हमें रिस्पॉन्स मिला, हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और सही है। बेस्ट होता यही है कि जब आपका कंटेंट बन तो रहा ही है तो वो प्लेटफॉर्म्स पे जाए हम्म। मल्टीपल पे। तो यूट्यूब तो वैसे ही एक बहुत बड़ी गेम है, तो इंशाल्लाह हम अच्छा, उसमें भी एंटर होंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि कोई टाइम फ्रेम आप लोगों ने, जैसे सभी अमेरिका और यूरोप के लिए काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारा 3 बजे के बाद का होता है। तो आप टाइम खुद फ्रेम ने अपलोडिंग का क्या सोचें, सेट किया पाकिस्तान है? में जो लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ना, जो डूम स्क्रॉलिंग जिसको हम कहते हैं करते हैं, वो मोस्टली होती है खाने के बाद, दोपहर को लंच के बाद या लंच से पहले, और रात को ऑफिस टाइम के बाद 7-8 बजे के बाद। ठीक है, इस ठीक टाइम में है। आप जौन सा मर्जी जैसा मर्जी कंटेंट लगा दोगे ना, वो चल जाएगा वो। ठीक है। तो ये आपने फिर क्या डिसाइड किया, जो वहाँ पे हमारा दिन का टाइम है दोपहर का, 3 के बाद हमारे जो है, 3 के बाद वहाँ पे आप रात यहाँ के तीन है, देखो आप वहाँ के मुझे बताओ, वहाँ के 7-8 बजे के बाद। अब आप देख लो यूएस में एक्चुअल में 8 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मली सही लोग है। टारगेट करते हैं वो न्यूयॉर्क को टारगेट करते हैं, मेरा ख्याल है वो माउंटेन ईस्टर्न करके कुछ उसका नाम है। तो अब न्यूयॉर्क का टाइम जोन देख लो, उसके अकॉर्डिंगली आप पाकिस्तानी 8-9 बजे के बाद रात में जब मर्जी कर सकते हो। अच्छा। और जी, वैसे हमारी जो आमतौर पे पूरा यूएस तो टारगेट हो नहीं पा रहा होता, कि अक्सर यूरोप हो रहा होता, तो हम यूरोप की टाइमिंग देख सकते हैं क्या? देख सकते हो आप, उसकी भी देख सकते हो। एक्चुअल में जो टाइमिंग्स वाले मसले हैं ना, ये आते हैं बाद की चीज़ें। ये जब आपका कंटेंट बहुत गुड है ना, तो हम्म। एल्गोरिदम को पता है उसने शो करना ही नहीं है, वो आपको पहले 2-4 3-4 घंटे में व्यूज़ नहीं देगा। जब उसको पता लगेगा कि भाई यूरोप में रात हो गई है, तब वहाँ पे कंटेंट पुश करेगा। एल्गोरिदम इतने मेच्योर हो चुके हैं, उनको सब कुछ पता है। अच्छा। यस, तो आप ये टाइमिंग वाली आप जेन में रखो माइंड में कि भाई इस टाइम पे मैंने अपलोड करनी है, लेकिन इसको प्रायोरिटी ना दो कि आप इसी में ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि भाई मैं सुबह को करूँगा शाम को करूँगा। नहीं, जब मर्जी कर दो आप। मेन फोकस आपका कंटेंट ही है, वही आपको सब कुछ ला के देगा। जब वो कंटेंट अच्छा होगा ना, वो टाइम को नहीं देखेगा, वो टाइम उड़ा देगा वैसे ही वो। बस ठीक है, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, आप लोगों की हेल्प चलें, की बेस्ट और ऑफ लक। मेंटरशिप की जरूरत रहेगी। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी शादी भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे ना इस चीज़ में बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि जो वीपीएन है वो सिर्फ हमने टिकटॉक ओपन करने से पहले ऑन करना है ना, अगर इस तरह ऑफ रहता है वीपीएन। वीपीएन यूज़ लेकिन कर अगर रहे हो या प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हो, पहले ये बताओ। मैंने प्रॉक्सी बाय की हुई है, ठीक है, तो वो फुल टाइम ऑन रखनी है मोबाइल में आपने। अगर बेशक चाहे टिकटॉक ऑन है या ऑफ है, बैकग्राउंड आपने में चल भी सेपरेट ना पाए। डिवाइस यूज़ कर रहे हो या इसके लिए अपनी पर्सनल डिवाइस यूज़ कर रहे हो? नहीं, मैं सेपरेट डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, आईफोन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं। बस आप उसमें लगी रहना, तो चलती रहे फुल टाइम। वो आपको क्या कह रही है वो? अगर फ़ोन ऑफ भी होता है या दोबारा ऑन कर फ़ोन लेना, ऑफ होता है। दोबारा ऑन कर लेना। मैं ये अपने अकाउंट्स में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि अगर आपकी कोई आईपी आगे पीछे हो भी जाती ना, बार बार ना हो, एक दिन में बंद होगी, फिर दोबारा महीने बाद 2 महीने बाद जाके टर्न ऑफ होगी, या दरमियान में हो भी गई, कोई मसला नहीं है, वो दोबारा उसको ऑन कर लिया करो। लेकिन बेस्ट ये है कि आप उसको चलती रहने दो जैसे है वो। चलिए ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली अपना प्रॉक्सी ऑन करके रखूँगा। यस। आज हमारे ओके। साथ एक भाई हैं अब्दुल्ला इकबाल, बड़ी देर भाई ने कॉल ज्वाइन किया। अब्दुल्ला भाई कैसे हो, खैरियत से हो?
अब्दुल्ला अगर माइक ऑन करके आप कॉल पे आना चाहो तो आ सकते हो, ज़रा डिस्कशन करते हैं आपसे बड़ी मज़ेदार। अब्दुल्ला सर वैसे एंड गेम टिकटॉक की ज़्यादा है या यूट्यूब की? यूट्यूब की गेम ज़्यादा है अगर आप एज अ टीम काम कर रहे हो, उसको स्केल करना चाह रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल आपके पास है। टिकटॉक का किया है आपको सर 500,000 डॉलर निकाल देगा, और 500,000 डॉलर एक सिंगल पर्सन के लिए जो कि 3-4 घंटे काम करता है उसके लिए मेरा ख्याल है कि इनफ है, काम उससे कर देगा। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं एज अ टीम काम करना चाह रहा हूँ, मुझे ये 500,000 डॉलर से कुछ नहीं बनता, तो यस यूट्यूब ऐसी गेम है जिससे आप 5,000 10,000 डॉलर भी निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट से। और हम टिकटॉक में यूट्यूब का आई थिंक कंटेंट टिकटॉक पे नहीं डाल सकते? मैक्सिमम यूट्यूब का कंटेंट उठा के कि अपना ओरिजिनल कंटेंट। अपना ही है लेकिन हाँ अगर अपना हमारा, ही है फिर तो डालो, फिर तो वो आप वो डालो जहाँ मर्जी डालो उसको, मेन लेकिन प्रेफरेंस वो तो ये यही है है। कि मसला ये है कि वो स्पेसिफिक कार्टून है ना, वो बनाने में हमें एटलीस्ट हफ्ता लगता है, मतलब टाइम आपने लगता है। सेम वीडियो अपलोड तो करनी है ना, वीडियो तो बन ही नहीं रही है, तो बन रही है तो उसको लेकिन वहाँ वो पे भी एक लगा दो। हफ्ते में एक ही वीडियो बनती तो है। आप वहाँ पे भी तो लगा रहे हो ना। नहीं तो टिकटॉक पे आपको रेगुलर अपलोडिंग नहीं चाहिए होती डेली बेसिस पे? ये रेगुलर अपलोडिंग चाहिए होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप टिकटॉक को सॉरी चाहे महीने बाद वीडियो दे दो, 2 महीने बाद दे दो, उसने कौन सा आपको कुछ कहना है। बेहतर ये होता है कि आप डेली अपलोड कर लो, लेकिन आप कह रहे हो कि कंटेंट बन रहा है, तो वो बजाय इसके कि वेस्ट हो वो हफ्ते बाद ही अपलोड हो जाए, नो इशू। वो असल में वो एआई कंटेंट नहीं है ना, वो एनिमेटर्स का जै, कंटेंट है, तो वो जैसा मर्जी कंटेंट है टिकटॉक पे, तो हर तरह की ऑडियंस बैठी हुई है। यूएसए वाला जो 60 साल का बाबा है वो भी चला रहा है, और जो यंग जनरेशन है वो भी चला रही है। ये अब आके हुआ है, पहले ऐसा नहीं था टिकटॉक पे, अब तो ऑलमोस्ट एवरी एज ब्रैकेट का बंदा बैठा है वहाँ पे। अच्छा, मैं वो देख रहा था कि वो जो जो यूएस में लोग सीआरपी कर रहे होते हैं इसी तरह फेसलेस, हम्म। उनको तो 7,000 और $8,000 तक वो उनका पे आउट आया कंटेंट भाई। ऐसा होता है कि जिसकी एक वीडियो पे ना $200 लगते हैं। यूट्यूब एक बंदा है उसका नाम है नोहा मॉरिस, ठीक है, फेसलेस का बड़ा किंग है वो। जी। उसकी एक वीडियो पे एक्सपेंस आता होता है $300-400। ये वीडियो का एक्सपेंस बता रहा हूँ, ठीक है, ये ऑलमोस्ट बनते हैं मेरे ख्याल से 1 लाख के करीब शायद बनता होगा एक वीडियो का एक्सपेंस है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपने भी इतने पैसे निकालने हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी उतनी रिक्वायर होगी और आपको नॉलेज भी उतना चाहिए होगा। जो ये 5-5 7-7 हज़ार डॉलर निकाल रहे हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं, निकलता है, लेकिन आपने एफर्ट पुट करनी है उतनी। हाँ लेकिन वो वीडियोस मतलब मैंने यूट्यूब पे ही देखी हैं, तो वो मतलब लोगों ने फुटबॉल की नीश में ही लगाई होती है और भाई ऐसे एडिटिंग कर ऐसे करके। ऐसे ही है। मैंने आपको पहले हमने शायद डिस्कस किया है, पता नहीं शायद आपके साथ ही किया है, कि फुटबॉल में बहुत व्यूज़ हैं, लेकिन उस पर कॉपीराइट का भी बहुत खतरा है। एक यूट्यूब की एक्सटेंशन है उसका नाम है नेक्स्ट लेवल। अगर आप जितने भी ये फुटबॉल वाले अकाउंट्स निकाल के देखोगे ना, वो मोस्टली तो मोनेटाइज होते ही नहीं है। लोगों को बड़ा क्रेज़ होता है वैसी एडिट्स करने का, ठीक है, वो एस्थेटिक अच्छा, एडिट्स कहते हैं इसको। तो वो शौक या रोनाल्डो के फ़ैन होंगे, इसके मेसी के फैंस होंगे, जिसके भी होंगे, नहीं उनकी तो जो वैसी ये वीडियोज़ क्लिपिंग बनाते हो हैं रही वो। होती है। क्लिपिंग वाला काम बेहतर है उससे, वो पॉडकास्ट की क्लिपिंग्स वगैरह करते हैं और वो पेड होती है, वो उस पर यूट्यूब या टिकटॉक पैसे नहीं देता। इनकी पॉडकास्ट के साथ डील्स होती है, कई वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, वो ये ऑफ़र करती हैं कि अगर आप हमारी जी, वो मैंने देखा यूट्यूब था कि से, वो वॉप वॉप नाम की एक वेबसाइट है, उस वो पे जाएं तो वेबसाइट है, वहाँ। उस पर ऐसी क्लिपिंग के सर्च बने हुए हैं। आपको कोई भी बंदा मिल जाता है यूएस से, क्या वो कहता है कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, आप एडिट्स करके उनको लगाओ, अगर आपके 1,000 व्यूज़ आते हैं तो मैं आपको $1 या 50 सेंट्स दूंगा। तो वो काम हमारे ऐसे पास होता असल है। में कुछ क्लिपर्स हैं जो, जिस तरह ये जो क्रिकेट के हाइलाइट्स नहीं है पाकिस्तान में, ये काट के ये फिर आगे तमाशा ये ऐप वैसे के लिए दिखाते हैं। चीप काम है ये ना थोड़ा। अगर आपको रिस्पांस अच्छा आ रहा है, आप स्केल अच्छे स्केल पे करते हो, वेल एंड गुड है। लेकिन आप जब एज अ टीम काम कर रहे हो, प्रोफेशनल एडिटर्स हैं, तो काम ऐसा करो कि जो आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन हो कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ। जैसा आपने यूएस की एग्जांपल दी है, यूएस पे एक यूट्यूब चैनल पे ना पूरी पूरी कंपनी बिल्ड हुई है। उनकी इन हाउस टीम होती है 100 बंदों की, जो सिर्फ रिसर्च पे काम करते हैं, एडिटिंग पे काम करते हैं। एक चैनल की बात कर रहा हूँ, इनके वो अपने आप को इतना स्केल में मैच्योर कर लेते हैं। ये जो क्लिपिंग वाला काम ये है ना, ये क्लिपिंग के आज लिए? है, ये यस ये काम है। अच्छा। और अगर आप थोड़ी रिसर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, इस टाइप का कंटेंट देखेंगे, हम तो इस फील्ड में क्योंकि काफ़ी देर से मैं आइडिया हो गया है, तो मैं जी। खुद यूट्यूब पे इसी वजह से अब प्लान कर रहा हूँ उस पर आने का, कि एज अ टीम जब आप काम कर रहे हो, क्योंकि टिकटॉक में पोटेंशियल होगा 5-10 हज़ार डॉलर का, लेकिन जब आपने कुछ स्पेस को कवर करना है तो आपके लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो डेट्स वाई हम इंशाल्लाह उसकी तरफ साइड पे आएंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास पहले एडिटर्स हैं, अच्छा काम करना चाह रहा हूँ, तो फिर आप ज़रा टिकटॉक को पहले फोकस करें, उस पर कंटेंट अच्छा बनाएं, सेम करें जी, यूट्यूब पे पोस्ट। तो आपको ये होगा कि जहाँ पे टिकटॉक अर्निंग दे रहा है वहाँ पे यूट्यूब भी देगा, और दोनों देंगे। मतलब ये क्लिपिंग से बेहतर है? क्लिपिंग से बेहतर है काफ़ी। अच्छा, चलें, ठीक है। ओके जी भाई, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। हेलो। जी हेलो।
हाँ जी, जानजे भाई क्या हाल है? ठीक जी है, अलहमदिल्ला, ऑल गुड। मेरा आप नाम सुनाए खैरियत हसान से? है। जी हसन और भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 दिन पहले मैंने आपसे कोर्स लिया था और मैंने ठीक है। ऑलमोस्ट एडिटिंग तक देख लिया। ठीक तो है। मेरे बस 2 क्वेश्चंस थे। एक थोड़ा सा रेलेवेंट भी है, इररेलेवेंट भी है। वो ये कि अगर मैं यूएसए का भी यूट्यूब का अकाउंट जो है ना वो बना लूँ, उसी पे प्रॉक्सी पे, और उसके ऊपर ही सेम नाम से स्टार्ट कर दूं, तो उससे भी उसको भी आप मोनेटाइज बंदा कर सकता है, और कर उसके लिए सकते हैं। टैक्स आईडी चाहिए होगी। कर सकता है। यूट्यूब के और लिए ऐसा उसकी कोई कॉम्प्लिकेट सिस्टम नहीं है, वो ना उसको प्रॉक्सी पे चलाने की ज़रूरत है, ठीक है। चलाना चाहो तो आपके पास सेपरेट डिवाइस है, आप चला सकते हो। अदरवाइज़ यूट्यूब में ये कुछ नहीं देखता कि आपका अकाउंट कहाँ का बना है, कहाँ का नहीं बना। वो टाइम लेता है समझने में, ठीक है। यूट्यूब पे आप वीडियोस लगाते हो ना, आपको एक दिन में, 2 दिन में नहीं, लाखों व्यूज़ आते हैं, टिकटॉक में आ जाते हैं। उसकी वजह ये कि यूट्यूब खुद हाँ, अंडरस्टैंड करता है कि मैंने किसको दिखाना है, ज़रा टाइम लेता है वो। राइट। तो इसका मतलब है कि आप बेशक पाकिस्तान का जैसे यूट्यूब बना मर्जी के तो उस पे। यूट्यूब में तो वो फुल ओपन होकर खेल सकते हो ना, कोई मसला ही नहीं है। टिकटॉक का तो मसला ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए कि आपको बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, प्रॉक्सी का चक्कर है, एल्गोरिदम को समझना पड़ता है, टेक्स्ट आईडी मैनेज करनी पड़ती है, तो वहाँ पे हम ज़रा रेजिस्टेंस आ जाती है। अदरवाइज़ टिकटॉक भी बड़ा गुड काम करता है वो। ज़ाहिर बात है, जब आपने काम उनका कर रहे हो यूएस यूके में, तो आपकी जब वहाँ से रीच आती है तो वो काम और सेट हो जाता है। एनीवे आप यूट्यूब चला सकते हो, डेस्कटॉप से बनाओ, पाकिस्तान डिवाइस से बनाओ, जिससे मर्जी बनाओ, आपका कंटेंट है तो आप वहाँ पे भी उसको अपलोड करो। राइट। और चलिए, ये तो कुछ चीजें दूर हो गया, मैं पाकिस्तान से ही बनाऊंगा। ठीक है। और सेकंडली ये है कि एक रैंडम थॉट आ रही थी माइंड में कि अगर मैं अपने कंटेंट के अंदर एक छोटा सा अपने चैनल का वाटरमार्क लगा दूं, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत कम नजर आता है, तो उस वाटरमार्क लगाने से कोई आप उसको बहुत कर अच्छी सकते हैं बात कि है। ये मेरा मैं ही बल्कि कंटेंट है। मैं प्रेफर करता हूँ कि ऐसा आपने लाजमी करना चाहिए हर बंदे को। उसकी वजह ये है कि मेरे पास एक नीश थी, आज से कोई 1 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी। अभी तो वो बिल्कुल ही समझ लो काम नहीं कर रहा। मैं उस पर हुआ खैर ये था कि मैंने CTA यूज़ नहीं कर रहा था, हम इसको कहते हैं सॉरी वाटरमार्क की। तो वो ना सेम कंटेंट बंदा यूट्यूब पे अपलोड कर रहा था। बिलीव में उस बंदे ने उस कंटेंट से 50,000 सब्सक्राइबर्स ले लिए थे यूट्यूब पे, ठीक है। और मेरे पास राइट, राइट, कोई राइट। था नहीं कि ये कंटेंट मेरा है, कि मैं यूट्यूब, ये बंदा मेरे अकाउंट से टिकटॉक से लेके आ रहा है। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर मेरा वहाँ पे वाटर मार्क होता तो मैं सारी ऑडियंस को जो यूट्यूब पे उसका कंटेंट देखती शिफ्ट कर सकता था अपने चैनल पे। तो आप लाजमी लगाओ अपना राइट। वाटर मार्क जो भी है, लेकिन बिल्कुल लाइट सा मिनिमल सा हो कि डिस्ट्रैक्शन ना हो वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और थर्ड लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने ना वैसे ही एक मीम पेज बनाया था हम्म। इंस्टाग्राम पे। ठीक है। तो मेरी उस पे तकरीबन 3-4 मीम्स, मतलब इससे भी ज्यादा जो है ना, वो कोई 7 लाख 8 लाख इस तरह हम्म। करके व्यूज चले गए। हम्म। 700 के 900 के, लाइक विद इन अ मंथ। तो इंस्टाग्राम भी कोई इस तरह की देता है, या उसका कोई सीन इंस्टाग्राम नहीं है? बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है वो ना कंटेंट क्रिएशन वो और टाइप की है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे ऑडियंस बिल्कुल और राइट। तरह की बैठी है, और वो बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग हैं, ठीक है। और मोस्टली वहाँ पे हम जब जाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, जो ब्रांड्स भी काम करते हैं वो टारगेट करते हैं फीमेल्स कैटेगरी को, ठीक है, लेडीज़ कैटेगरी को। और बड़ा वो उसको कहते हैं हम एस्थेटिक कंटेंट को। वहाँ पे इस टाइप का कंटेंट चलता नहीं है। आपने इंस्टाग्राम पे कभी नहीं देखा होगा कि बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आई हो, या बड़े वो वहाँ पे कोई उसको कहते हैं क्या, क्विज़ टाइप की वीडियो आई हो, ठीक है, डिफरेंट है, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की हो, डिफरेंट है नहीं होती वहाँ कंटेंट, पे। और डिफरेंट है कंटेंट ही जी। वहाँ पे हो रहा है, वो स्पेस ही हो रहा है। तो उसका वैसे मॉडल भी नहीं है कोई ऑफिशियली है कंटेंट मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। वो एफिलिएट्स वगैरह के उसके मॉडल है, तो वहाँ पे उसको स्किप कर दो माइंड से। यूट्यूब सबसे बेस्ट है, देन टिकटॉक आ जाता है, इसमें फेसबुक भी आता है, लेकिन उस पर ना वो फिर कभी बात करेंगे, वो भी बिल्कुल ही वेस्ट प्रोग्राम है। तो यूट्यूब और टिकटॉक बेस्ट है। कंटेंट बना रहे हो आप तो दोनों अकाउंट्स पे अपलोड करें लाजमी इसको। चलें, ठीक है, दैट्स बी ऑल फॉर मी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। सर आप टिकटॉक शॉप का आपको पता है? पता है भाई, सब कुछ है, लेकिन बताते हैं अब आपको मैं आप बताऊंगा ऐसे तो वो रैंडमली हो जाएगा, क्योंकि मेरी उसमें उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो बता दो, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको लाजमी बता दूंगा। नहीं, ये जिस तरह यूएस में टिकटॉक शॉप में एफिलिएट्स कमा रहे हैं, तो ये एज एन उसमें एफिलिएट आपको हम यहाँ से होकर नहीं कर सकते? आ सकते हैं, एफिलिएट्स यहाँ से भी होते हैं, लेकिन उसमें जितने भी यूएस में काम कर रहे हैं ना, वो आपने मोस्टली देखा होगा या तो फेस के साथ कर रहे हैं, या उनको कैमरा लगा के बड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। एफिलिएट्स वाला काम अच्छा है, लोग कर रहे हैं, लेकिन इस पे ना बड़ी नहीं, वो। मैंने देखा है कि इसमें के जो लाइव सेलिंग है, हम लाइव आ जाएं अगर, क्या सेल वो करोगे बड़ा। आप? या तो आपका अपना ब्रांड हो तो आप लाइव आके बड़ा अच्छा काम कर सकते हो, यूएस में आपके वो वेयर हाउस टाइप चीज़ हो, ठीक है। यहाँ से आप प्रोडक्ट शिप करो, वहाँ पे चलाओ, ऑर्गेनिक काम करो, तब तो बड़ा बेस्ट आइडिया है अगर आप चाह नहीं, रहे हो। जिस तरह अगर हम जिस तरह ये जो एफिलिएट्स हैं, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को मतलब अब वीडियोस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के लगाते हैं और एज एन एफिलिएट
इनको कमीशन आ रहा होता है। वीडियोस कैसे बनाओगे, कैसे लगाओगे, प्रोडक्ट मंगवाओगे पहले? हाँ, प्रोडक्ट पहले बंदा यहाँ मंगवाए और उसकी फिर फेसलेस वीडियोस हाँ, बनाए। ये गुड आइडिया है कि अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट मंगवा के उनकी प्रॉपर शूटिंग करके ये जैसे भी प्रोडक्ट का जी उसको कहते हैं यूज़ केस बता सकते हो, तो यस किया जी जा सकता है वो। मेरा खुद प्लान में ये ऐड है, लेकिन मैंने अभी इसको ट्राई या ज़्यादा रिसर्च की नहीं है। मैं सेम जैसे आप कह रहे हो ना ये प्रोडक्ट्स मंगवा के, मैं भी कुछ जी इस टाइप का कुछ सेटअप ना लगाना चाह रहा हूँ। मुझे मज़ेदार काम लग रहा है ये। जी, क्योंकि वहाँ पे यूएस में तो इस वक्त मतलब जिस तरह जो ये एफिलिएट की मार्केटिंग हो रही है, तो ये तो बहुत भाई ऊपर जा रही है। लोग ईबे फेसलेस अमेजोन के फेसलेस बाद चैनल्स है ना। टिकटॉक शॉप इज़ द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो आप जी उसका पोटेंशियल खुद ही देख लो कि कितना होगा वो। जी, तो नहीं मैं इसी वजह से कह रहा था कि हाँ, अब यूएस हम जा नहीं सकते, तो इधर से ही होके बंदा एफिलिएट वाला काम कर सकते हैं। बल्कि इसका बेस्ट करे किसी आइडिया तरह। ये है कि आप अगर आपके माइंड में कोई नीश हो ना, आप उस नीश से रिलेटेड वीडियोस इन्फॉर्मेटिव वैसे ही बनाना स्टार्ट कर दो। होगा ये कि जो लोग वहाँ पे सेल कर रहे होंगे ना, उनकी लिस्ट में आपका अकाउंट वैसे ही आ जाएगा और वो आपको इनवाइट भी कर सकते हैं कि हम आपको आपके फ्री में प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपको सेंड करते हैं, जी जी आप हमें जी इसका रिव्यू बना के दे दो, या जो भी जी ऑर्गेनिक वीडियो दे दो और अपने अकाउंट की बायो में इसका लिंक लगा दो। हम आपको पर वीडियो या पर लिंक आपको इसकी कॉस्ट पे कर देंगे, और बड़ी अच्छी जी अमाउंट जी पे करते हैं बिल्कुल। वो। जी जी बिल्कुल। तो तो वो इसी वजह से मेरा थोड़ा था कि जरा एफिलिएट हाँ, कर साथ सकते हो। साथ। इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आप रिसर्च कर लो, और इंशाल्लाह मैं भी आपसे इन फ्यूचर को इस पे मीटिंग रख लेते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे इसको। जी क्योंकि मेरे पास जी ज़रा कोई थोड़ा इसमें इधर की हवा ना हो आ जाए, तो फिर हम जी इसको करते हैं डिस्कस। जी श्योर श्योर। ओके। शजा भाई, आपने हैंड रेस किया काफ़ी देर से, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। नहीं, बस मेरा एक ही क्वेश्चन था, वो आपने क्लियर कर ओके, दिया। गुड है। कॉल लाजमी ज्वाइन कर लिया करो। इसमें ना बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन लिया करो सब। उसकी वजह ये है कि बाकियों के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है, बंदे का ज़रा माइंड ना और खुल जाता है कि अच्छा उसको जो मसले आ रहे हैं वो मेरे पास नहीं थे। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने जो पिछले 1 साल में मसले नहीं देखे थे, मुझे अब आके पता लग रहा है देख के अकाउंट्स लोगों के। तो कॉल को हम्म, लाजमी ज्वाइन करके ना उसे लिया करो, आइडियाज़ अगर आपको आते हैं अच्छे। जी आसान भाई। जी। अब्दुल्ला इकबाल, आपके लिए पॉसिबल है माइक ऑन करके आना कि नहीं? ज्वाइन करके छोड़ गए हो अभी? एक अच्छा मेंबर है हमारा, बड़ा अच्छा काम कर रहा है ये। मैं इसको चाह रहा था कि कॉल पे लाइव ले ही लें। लगता है सो गए होंगे। आई थिंक सो। ये ना इन्होंने ज्वाइन किया था कुछ टाइम पहले, और ये बड़ा अच्छा, ये एक सेल्फ लर्नर बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी इन्होंने वीडियोस वगैरह काम किए है। तो मैं चाह रहा था कि आगे ज़रा इनसे डिस्कस करते हैं और आइडियाज़ लेते हैं इनसे कि इनका क्या सारी जर्नी है, वो उससे बंदों को बड़े बड़े ना अच्छी वो मिलती है जर्नी, कि हम भी इस तरह से ट्रैक पे आके काम कर सकते हैं। जाजिम भाई, ऐसा हो सकता है कि बारी बारी जो आप लोग हैं जैसे पहले से कर रहे हैं, जिनके चैनल चलना शुरू हो गए, हम्म प्रोग्रेस अपनी दिखा हम्म सकें, चैनल शेयर कर सकें, ताकि हम भी। मेरे पास ना करंटली 300 स्टूडेंट्स एनरोल हैं। अगर मैं आपको यहाँ हम्म। डैशबोर्ड से दिखाऊँ, स्क्रीन मेरी शो हो रही होगी। हाँ, 303 हैं, ठीक है। उसमें से हम्म। जो मेरे पास जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट हैं, अगर मैं यहाँ से टिकट्स देखूँ, आई थिंक सो वो 70 समथिंग हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन प्रॉपर करते हैं, काम कर रहे हैं। और उनमें से 10 बंदे हैं जो कॉल में हैं। होता ये है कि जो बंदा काम कर रहा होता है ना, या जो प्रॉपर तरीके से इन होता है, वो फिर वो ना वो कॉल मोस्टली स्किप कर देता है। वो कहता है भाई मैं काम कर रहा हूँ अपना, मैं नहीं आना चाह रहा। मैंने रिजल्ट्स का कई दफ़ा लोगों को आके अपने रिजल्ट शेयर कर दो, वो अब आई डोंट नो कि क्या वजह है, वो किस पे बिलीव करता है कि भाई नज़र लग जाती है या जो भी होता है। तो वो ना चीज़ बनी नहीं है वैसे। हालांकि मुझे खुद बड़ी ज़रूरत है रिजल्ट्स की, कि वहाँ पे चैट में शो हो और हम उस पर ज़रा प्रॉपर करके वीडियोस बना के चलाएं। और वो टू बी ऑनेस्ट मैं जी, भी बताऊँ, इंस्पायर करती हैं चीज़ें बंदे को, जब वो देखता है कि भाई इसके इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसके इतने बढ़ रहे हैं, ये प्रोग्रेस हो रही है वो। ऐसे ही है। लेकिन वो अब आई डोंट नो कि क्या उनके माइंड में है। हम इस पे ना मेरा ख्याल है कि कोई गिव अवे वगैरह रखेंगे ना, तो तब बंदा ज़रा वो मोटिवेट होता है, तब वो आता है तो वो। इस तरह का इवेंट रख सकते हैं कि आपको लेके आइए, 2-3 मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनका काम दिखाया जा सकता है, तो देख के हम भी पता चले, हम भी अपने पास चैनल यस, विजिट करें, हाँ लाजमी टिकटॉक आईडी करेंगे विजिट ये। करें, तो हम देख सकें, ताकि आइडिया हो नहीं हमें। नहीं, इसमें एक चीज़ ये है कि टिकटॉक का अकाउंट कोई नहीं दिखाएगा, वो आपको स्टेट्स दिखा देगा, लेकिन अपना टिकटॉक अकाउंट कभी नहीं खोल के दिखाएगा। मैंने अभी तक नहीं खुद अपने देखा कि जो जिसने काम अच्छा किया और वो अपना टिकटॉक अकाउंट खोल के दिखाए, और लिंक भी नहीं सेंड करते। वो वर्बली बता देते कि ये ऐसे ऐसे है, अब इसमें हमें सजेशन दे दो। उसकी वजह ये है कि टिकटॉक पर नीश बड़ी मैटर करती है। उसने बंदे ने नीश ढूंढी है 2 हफ्ते लगा के, 3 हफ्ते लगा के, महीना लगा के। अब अगर वो आपको बता देगा, तो इसका मतलब कि उसमें फिर और सैचुरेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने खुद नहीं अभी अपनी नीश बताई किसी को, मैं किस पे काम कर रहा हूँ। सही।
और ये और होना भी ऐसा ही चाहिए, मैं भी इस पर बिलीव करता हूँ, कॉन्फिडेंशियल ही होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हाँ चलिए अगर ऐसे है तो हो सकता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, मैंने क्या ना था, वार्म अप कर रही हूँ मैं अपना अकाउंट ना, ठीक है। तो उसमें ना कुछ मतलब उर्दू वीडियोस भी आ रही हैं, पाकिस्तान की भी इंडिया की भी ना, तो ये ठीक है, मतलब खैर है। आपको सीआरपी शो हो रहा है, हाँ जी वो क्रिएटिव तो रिवॉर्ड्स हो रहा है। प्रोग्राम? हाँ ठीक जी है, हाँ जी वो बेस्ट है तो वो। हो रहा है। आप इस पर ना ज़रा स्क्रॉलिंग करें इस पर, देखें आपको कितनी वीडियोस के बाद एशियन या पाकिस्तानी या इंडियन वीडियोस आती हैं, और यूके यूएस वाली साइड की इंग्लिश कंटेंट भी शो हो रहा है, तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आनी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि जब आपने अकाउंट बनाया था ना, तब आपने स्टार्टिंग में कहीं प्रॉक्सी ऑन नहीं की और टिकटॉक ने यहाँ की लोकेशन ले ली और आपने टिकटॉक अकाउंट वैसे ही चलाया, तो अब आपको इस रीजन का कंटेंट शो कर रहा है। कोई मसला नहीं है, अगर आपकी प्रॉक्सी फुल टाइम ऑन है, फ़ोन में चल रही है, वो ऑलवेज़ ऑन वाली सेटिंग्स ऑन है और सीआरपी चल रहा है, तो वेल एंड गुड है, आप स्टार्ट करें अपना काम। नहीं नहीं, प्रॉक्सी ऑन करके मैंने किया था सारा कुछ। वो अच्छा हो मैं कह रही सकता थी, है मैं मिड में कहीं डिसेबल होगी, वो डिस्कनेक्ट होगी, हो जाती है। क्योंकि मेरे एक लेक्चर में बताया था कि अगर हमारी प्रॉक्सी हो भी गई है ना, तो लेकिन वो हम लोग फिर भी नहीं शो होता हमारा हाँ पाकिस्तान जी, का। वो इस वजह से होता ही है कि जब आपके मोबाइल की सेटिंग्स ऑन हुई हो, हाँ वो तब नहीं होता। वो जब आपने मुझे सेंड किया था ना, तब आपने प्रॉक्सी अपने वो स्क्रीनशॉट्स मुझे याद है आपने सेंड किए थे, उसमें टिकटॉक आपने जो चला रहे थे वो वैसे ही चला रहे थे, उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ था। ये बाद में आपने अकाउंट बनाया है जो प्रॉक्सी पे सब सेटअप चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको चलाएं, वार्म अप करें, कंटेंट देखें, और जो पाकिस्तानी इंडियन एशियन कंटेंट आए ना, उसको फौरी स्वाइप अप कर दें, उसको देखना ही नहीं है आपने, तो वो खुद ही चल जाएगा वहाँ से। अच्छा अच्छा, मैं कह रही थी कि मैं वो वाली नीश रख लूं जिसमें पुरानी आयात बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एआई जनरेटेड है वो भी। जो आपने कंटेंट देखा है ना, मुझे शेयर किया था, आपने उस तरह का खुद बनाना है या किसी की वीडियोस लगानी है? बनाओगे नहीं नहीं, कैसे आप? खुद बनानी है, नहीं नहीं बिल्कुल खुद बनानी है, वही समझ नहीं आ रही ना कैसे बनाऊं। आप लोगों ने 3 बताया था, कैपकट बताया था, 11 लैब बताया था नहीं, और एक इसमें तीसरा आपको ना बताया सबसे था। पहले तो ये जो आप नीश बता रहे हो, इसकी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, इसके कंपेटिटर्स निकालने पड़ेंगे, लोग काम कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। ये तो आपने मुझे एक बता दिया ना स्टेप, के मैं ऐसे काम करना चाह रही हूँ कि कुरानी आयात हो, इस्लामिक कंटेंट हो, ठीक है। अब आगे जी हमने लेके क्या चलना है, इसको कंटेंट क्या अपलोड करना है। इस्लाम का तो बता दिया, कुरानी आयात होंगी तो किस स्टाइल में होंगी, बच्चों के लिए होंगी, बड़ों के लिए होंगी, तो वो नहीं नहीं, सारे बच्चों आपको के लिए होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, एक मैं आपको मतलब बताता हूँ ना। एक मौलवी सा पढ़ा उसमें रहे होंगे। आपके पास कोई अकाउंट है जिसको आपने देखा हो काम करते हुए? जी आता ही है, जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते तो हैं तो आप वहीं पे जो आते हैं अकाउंट्स शख्स आ तो। रहे हैं, अपनी एक कोई भी डॉक्यूमेंट शीट बनाएं या किसी जगह सेव करें उनके लिंक्स को, ठीक है, अकाउंट के लिंक्स को, 10-15 अकाउंट्स निकालें, उनको स्टडी करें, वो क्या काम करें, कैसे करें, एडिटिंग कैसी है, मेरे साथ भी शेयर कर दें, मैं आपको बता दूंगा ये एडिटिंग आपके लिए पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, या इसका बेस्ट वे क्या हो सकता है, ठीक है। सही। तो गो टू प्लान ये है कि जो आपको फीड में कुरानी आयात वाले, जो आप इंटरेस्टेड जिस कंटेंट में हो वो आपको शो हो रहा है, उसके लिंक सेव करते जाओ। सेव करने के बाद एटलीस्ट जब आपके पास 10 अकाउंट्स होंगे ना, फिर हम देखेंगे कि वो काम करने वाला है या नहीं है, उनमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वो बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। वो बनाने काफी मुश्किल है, मैंने कोशिश की लेकिन वो समझ नहीं आ रही मुश्किल नहीं ना होता, मतलब। जब रैंडम बंदा वीडियो को देखता है ना, उसमें होता कुछ भी नहीं है, वो सिंगल क्लिक की वीडियो होती है वो, लेकिन वो बनाई इस तरह से होती है, उन्होंने बड़ी साइंस लगा के, कि बंदा कहता है कि पता नहीं कितना मुश्किल काम है। आप शेयर करना, तब हम बाद में देखेंगे वो मुश्किल काम है, स्किप करना है या नहीं करना। पहले आइडियाज़ तो हमारे पास आए ना, अभी तो आइडिया ही कोई नहीं है, अभी तो सिर्फ आइडिया ये है कि हमने कुरानी आयात पे कंटेंट बनाना है, डेट सीट। आगे प्लान नहीं कुछ। प्लान तब आएगा कि जब उन लोगों को देखेंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उनके व्यूज भी वगैरह बहुत ज्यादा हैं, लाइक्स भी बहुत ज्यादा है, तो जितनी भी वीडियोस देखी है ना मैंने, बहुत अच्छा तो मतलब वेल उस एंड पे गुड, हुआ। अच्छी बात है, वो काम लाजमी अच्छा कर रहे होंगे। हाँ जी, तो आप बहुत अच्छी निकालें, मैंने बनी हुई आपको है ना। प्लान बता दिया, एटलीस्ट आपके पास 10 अकाउंट्स हों उस नीश के, होने तो काफ़ी हैं, लेकिन जब आप 10 निकालोगे ना, हाँ। आपके पास पड़े होंगे सामने, उनको देखने से आइडिया आएगा। बंदे को लगता है कि मैं अभी देखूंगा नहीं, मुझे सब पता है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे देखने की, मेरे पास आइडियाज़ हैं। आपके आइडियाज़ काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी आइडिया वर्किंग में है उसको हम लेके आएंगे ना, उसको स्टडी करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो आप वो निकालें अकाउंट्स, देन हम उसको डिस्कस करेंगे क्या उस पर हो सकता है, या कंटेंट बन सकता है, उसका नहीं बन सकता। और ये इसकी टेंशन लेना छोड़ दें, वो प्रॉक्सी बंद होगी, ये बंद हो गया, वो सेफ साइड है, बस एक दफ़ा ऑन कर लिया, डेट सेट उसको चलता रहने दें। पाकिस्तानी कंटेंट आ रहा है, कोई मसला नहीं है, चलता रहने दें। आपको सीआरपी और आपके मोबाइल में प्रॉक्सी, ये सेटिंग्स में जैसे बताया वैसे ऑन होगी ना, आपको कोई इशू नहीं आएगा। हाँ जी, वैसे ही ऑन किया, बस प्रॉक्सी ठीक के है, लिए भी ऑफ कोई होने मसला नहीं, देती है चीज़ें ना। निकाल दो, मिनट में आती रहेंगी, फिर कि पाकिस्तानी कंटेंट आ गया तो ये हो गया वो हो गया, ये टेंशन फिर ना 1000 और बन जानी है। दोबारा आपने ये ना क्वेश्चन करना है ना आपने इसकी टेंशन लेनी है। ओके सही। ओके जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज हम कॉल को फिर एंड करें।
तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट कॉल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम थैंक यू भाई। जी भाई। अच्छा, मैंने पहले वीडियोस बनाई थी अपना अपने फेस के साथ पाकिस्तानी चैनल पे ना, तकरीबन एक साल पहले, मोटिवेशनल वीडियोस। ठीक है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यूएस के अकाउंट पे अपने फेस के साथ वीडियोस बनाऊँ मोटिवेशनल। इंग्लिश में तो क्या आप क्या रेकमेंड? इंग्लिश में। रेकमेंड मैं आपको पाकिस्तान में कर सकता हूँ कि यहाँ पे बनाओ, क्योंकि जब आपने उस मार्केट में जाना है ना तो आपको वो जी बहुत हाई एंड लेवल काम करना पड़ेगा, क्योंकि मोटिवेशन में वहाँ पे काम ऑलरेडी बहुत हो रहा है। और मोटिवेशन में आप ये बात याद रखो, वो बंदा काम करता है जिसकी ऑलरेडी बड़ी अच्छी प्रेजेंस हो, लोग उसको किसी तरह से जानते हो। वो मोटिवेशन जी में जब वीडियोस बनाते हैं लोग उसको सुनते हैं। अब एक रैंडम बंदे को कोई भी मोटिवेशन स्पीकर को सुनेगा नहीं। आप जितने मोटिवेशन स्पीकर्स हैं उनको निकाल के देख लो, उनका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। टीवी पे आते होंगे, जी पहले कोई बिजनेस होगा, कोई ब्रांड होगा, ठीक है। मैं तो जी उस लिहाज से अगर आप ये कहते हो कि पाकिस्तान में मैंने काम किया है, मुझे व्यूज़ अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं, तो आप उस सेम अकाउंट को शिफ्ट कर सकते हो यूएस पे। ठीक। तो वो फिर उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट होगा? वो ज़रूरी नहीं है। यानी आपको जब इंग्लिश में काम, देखो मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि इंग्लिश में आपको लगता है कि आप उतना अच्छा काम कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, आपको करना चाहिए। सेम अकाउंट पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे सेट हो जाएगा वो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि भाई मैंने पाकिस्तान में काम किया है, मुझे यहाँ पे रिस्पांस नहीं अच्छा मिला, तो फिर आपको अगर अपनी लैंग्वेज में रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो वहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है। ठीक। तो ये चीज़ मेरा आप असल में ध्यान लेना। मैं काम कर रहा हूँ जी, मैं काम कर रहा हूँ अमेजोन के ऊपर ना, ठीक है। फाइवर के ऊपर। ठीक है। मेरे पास आती हैं प्रोडक्ट्स, जो ओके। जो भी नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है वो हमारे पास पहले आ जाती है, क्योंकि ठीक है। मेरा काम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, पेटेंट सर्च करना, ठीक है। कॉपीराइट सर्च करके देना कि ये प्रोडक्ट किसी ने रजिस्टर तो नहीं करवाई ऑलरेडी। तो इन प्रोडक्ट्स को मैं आगे मार्केट में प्रमोट करूँ, हाँ, उस ये किया जा मार्केट में, सकता यूएस है। में। ये जी किया जा सकता है, ये अच्छा आइडिया कि अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो पहले यूनिक हैं, पहले मार्केट में नहीं आई, जी तो वो बड़ा अच्छा जी आइडिया हो सकता है। उस पर आप आ सकते हो, फेस के साथ भी आ सकते हो, विदाउट फेस भी आ सकते हो, ताकि जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी हाउ नाउ उसकी बताओ, वो कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ केस है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक हो गया। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि VO3 अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया, क्योंकि ठीक वो है। जो दूसरे हैं उन पे मैंने काम नहीं किया हुआ। हम्म। तो VO3 पे मैंने भी स्टार्ट किया। इस पे पोर्ट्रेट आ रही हैं जो आगे फर्दर एक्सटेंड हो गए, आगे एक वीडियो मतलब पूरी सीरीज बन सकती है। ठीक है। वरना आपको पता है 8 सेकंड की एक बनती है हम्म। पोर्ट्रेट के ऊपर। हम्म। तो इसके ऊपर एक्सटेंडेड अगर बनाई जाए VO3 के ऊपर AI वीडियो, तो ये क्या आगे चल सकती है? एआई पे जब आप एक्सटेंडेड वीडियोस बनाते हो ना, तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देता, वो लूज़ कर देता है वो, ठीक है। प्रॉपर वो एक जी हो जाती है। आप VO3 से कुछ और टाइप का कंटेंट देख सकते हो, कोई और नीश ले आओ, उस पर काम कर लो। लेकिन जो ये आप बात कर रहे हो ना, उस पर जी एक जी मिनट की वीडियो टोटली एआई बेस्ड बनाना, वो थोड़ा सा जी रिकमेंड नहीं करता मैं टेक्निकल हो आपको। गया। जी जी टेक्निकल भी हो जाएगा, उसमें बड़ी प्रोफेशनलिज्म आपको चाहिए। टूल आपकी हल्की सी भी कोई गलती होगी, आपको दोबारा से जनरेट करवाना पड़ेगा, फिर उसकी दोबारा कॉस्ट जी। पड़ेगी, तो वो लंबा चौड़ा काम है। तो इसके लिए फिर बेस्ट टूल कौन सा है जिसमें मैं एक ही फेस को रख के आगे कंटिन्यू कर सकूं? क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस देखी हैं टिकटॉक के ऊपर जिसमें ASMR वीडियोस आ जाती हैं। मैं हेड्रा ए तो यूज़ करता था सेम के लिए। वो मेरा उसे एवाटार बनवाता था, वो गेस्चर्स भी देता था अपने, वो बॉडी जेस्चर्स भी देता था, सब कुछ काम करता था, वो बेहतर करता था। वो ट्राई कर सकते हो। कौन सा, सॉरी नाम हेड्रा ए बताइए। ही है उसका, पता नहीं नाम कुछ इस तरह का है, वो एडिटर को पता है। HEDRA आई थिंक शायद। आप चलें सर्च कर ठीक है, लीजिएगा, अदरवाइज वो चैट में बता दिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलें ठीक हो गया, बहुत ओके जी। शुक्रिया, थैंक ओके यू। जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक आपने यू। अमेजन की आपने अमेजन की बात की है, तो मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई यूएस में। मेरा अमेजन का अकाउंट था आप ना FBA इनसे बेस पे चैट में ना। बात कर लीजिएगा, चैट ये में बात करके कैसे इनको मैसेज कर दें आप। ये कैसे चैट पे बात करूं, क्या नाम है आप इनको इनका? बता दें, टैग कर दें, अरहम इनका नाम है, कोई भी अमेजोन का लिख के कर दें, वो आपको बता देंगे। ये अरकम, अरकम नेम है, आप मुझे मैसेज कर अरकम। अगर मैं इनसे कर लीजिएगा डिस्कस ना, रीच आउट करके। ठीक हो गया जहांगीर भाई, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह एंड करते हैं हम हाफिज़। कॉल को। किसी का क्वेश्चन हो तो बता दें, तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कॉल में। और बाकी लेक्चर्स तैयार हो रहे हैं स्क्रिप्टिंग पे और कंटेंट रिसर्च पे भी, नीश रिसर्च पे, तो वो भी होप्स हो कि इस वीक आ जाएंगे, तो और बेहतरीन काम हो जाएगा। ओके, गुड डे, एंड करते हैं कॉल और को। एक विषय था जी जी, क्या बता रहे हैं? कि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ ना टिकटॉक पे, ठीक है। तो मैं तकरीबन 3 बजे, 3:30, 4 बजे तक अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। कभी कभी 12 बजे भी अपलोड कर देता हूँ हम्म। पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। हम्म। ये टाइम ठीक है उधर के हाँ लिए, ठीक है, कोई USA के? मसला नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हूँ तकरीबन 12 से 3 के दरमियान, तो उस पर मेरी 50 to 60% यूनाइटेड स्टेट की आती है एनालिटिक्स। कर दो सेम टाइम पे, आप इस पे भी टिकटॉक पे भी सेम टाइम रख लो, और वहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है मैं ना अब्दुल्ला, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा पी रहा था, शायद पहले भी आपने मेरा नाम लिया हो। तो हाँ, मैं बताना चाह रहा था कि हमारे पास एक अच्छा स्टूडेंट भी है कि जो सेल्फ लर्नर है, बड़ा अच्छा काम करता है, वो सजेशन भी अच्छी देता है, ग्रुप में भी एक्टिव है। तो ज़रा उससे उसकी जर्नी पूछते हैं कि वो क्या प्लान लेके है, क्या उसके माइंड में चल रहा है, या वो स्टार्टिंग से ही ऐसा है, या उसको कोई मोटिवेशन मिली है काम करने की। बहुत स- शुक्रिया सर। सुनाओ कैसा काम चल रहा है खैर, आपका, कर रहे हो काम रनिंग में अकाउंट्स? हाँ सर, पहले तो मामला ये थे कि ये स्टार्ट कर रहा था, मुश्किलात आ रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ों से मैं तकरीबन गुजर चुका हूँ। तो सबको देखते हुए फिर मैंने ये चीज़ देखी है कि टिकटॉक जो है ना वो बहुत आसान है, ठीक है। ओके। सब लोग जो है ना उन्होंने एक चीज़ ज़हन में बैठाई हुई है कि हमने ये काम करना है, वो काम करना है, स्टोरी पे काम कर लेना है, एआई एनिमेशन पे काम कर लेना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग बर्तन धो रहे हैं ना घर में, आप मोबाइल रख दे, बर्तन तो आपने धोने हैं, आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लगाते जाएं, और यकीन करें उसके ऊपर बहुत व्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं उसके ऊपर एक मोबाइल के ऊपर तकरीबन 10 अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। ओके। और वो मुझे इसके अंदर कोई इशू नहीं आता, ठीक हो गया। ठीक है। मेरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मैंने 100 के व्यूज़ पूरे करने हैं, ठीक हो गया। ठीक है। 100 के व्यूज़ पूरे करने हैं, फॉलोअर हो जाएं तो अच्छी बात है, ठीक है। वीडियो निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने 100 के व्यूज़ पूरे करते जब हो जाने हैं, मैंने क्या करना है, मैंने फॉलोअर्स बाय कर लेने हैं, ठीक है। ठीक है। और मैं तकरीबन काफ़ी सारे अकाउंट्स इस तरह कर चुका हूँ, मुझे कभी इशू नहीं आया। मतलब फॉलोअर्स की वजह से अकाउंट मोनेटाइज ना हुआ हो ऐसा कोई मसला नहीं है, ओके, मैं ठीक है। समझ गया, लेकिन जो आप ये फॉलोअर्स बाय करते हो तो ये कहाँ से बाय कर रहे हो? कोई रिकमेंडेड बंदा है, कोई सेलर है, या बस रैंडमली जाके नहीं, सर्च किया देख ली? वेबसाइट्स है, एक है अपना अपना चैनल, अपना पैनल है .com, उसके नाम से एक बूस्टर क्यूब है, उसके वहाँ से मैं बाय करता हूँ। ठीक है। तकरीबन 3K में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो तो जब आपने फॉलोअर्स बाय कर लिए, 100K का क्राइटेरिया पूरा हो गया, तो उसके बाद फिर आपने जो एफर्ट पुट करनी है, तो आपको लगता है कि वहाँ पे भी बाद में व्यूज़ हमें अच्छे मिल सकते हैं? सर अच्छे मिलते हैं, लेकिन सब कुछ जो है ना वो आपके कंटेंट के ऊपर कर रहा होता है। यस, तो ये ये नहीं है बात कि है। आप फजूल सा कंटेंट उठाएं और लगा दें। वो जो होता है ना सिर्फ पिक्चर चला दें आसान सी करके जो शेयर कर रहे होते हैं, वो कंटेंट सर आजकल नहीं चलने वाला मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि घर में कोई अगर मिल्क शेक बना रहा है उसकी वीडियो डालता जाए, अच्छी वो बात उसके है, ऊपर अच्छी व्यूज बात है आते कि यानी रहेंगे, कि काम ठीक है। करने वाला बंदा होना चाहिए। मैं सबको बता दूं जो बाद में भी लॉग कॉल सुन रहे हैं, या जो इस टाइम ज्वाइन किए हुए हमने। अब्दुल्ला, आपकी लास्ट मंथ कितनी अर्निंग हुई है? आपने शेयर किया था स्क्रीनशॉट। सर मेरी अर्निंग अभी तक ना स्टार्ट हुई है, ठीक है। और हाउ मच लास्ट मंथ आपके कितने क्रेडिट हुए हैं? वो आपने स्क्रीनशॉट भेजा था। मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ इनको मैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले बंदे भी आके काम कर सकते हैं, या जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, आपने एफर्ट पुट की और आपको रिजल्ट्स उसके मिले, ठीक है। हम्म तो आप क्या समझते हो कि जो एक नया बंदा आ रहा है, तो उसको किस हम्म माइंडसेट के साथ अंदर एंटर होना चाहिए, या जो बातें कर रहा है कि भाई पहले मुझे नीश का बताओ, सब कुछ पहले पता होना चाहिए, या आप उसको कैसे बेहतर रेकमेंड कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो अपनी जर्नी को सामने रखते हुए जो आपने बैक पे करके आए हो सारी? सर मैं यही कहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे ने कोई नीश सेलेक्ट कर ली है ना, अपने कंपटीटर्स को देखे, ठीक है, ठीक है। और वो उससे अच्छी वीडियोस बनाए, ठीक है। यस। अगर वो उससे अच्छी वीडियो नहीं बना सकता ना, वो वीडियो उस पर काम ही ना करे, ठीक ठीक है। हो गया। और जुगाड़ी निज़ाम जो है ना वो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से जुगाड़ नहीं लगाना चाहिए इसके अंदर के वहाँ से उठा लिए उसके उठा लिए। अपना कंटेंट गुड है। बनाओ, 1 मिनट की वीडियो है, इसमें क्या किसी का जाता है, ठीक है। गुड है। तो लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत नहीं करते, वो इधर उधर की बातें सुन के ना वो असल गलत में काम शुरू मसला कर। ये काम करते हैं कि इधर उधर की बातें सुन के आप रैंडमली थॉट्स पे आके फिर उन पे रिलाई करते हो, बजाय इसके कि आप खुद अपनी थोड़ी एफर्ट पुट कर लो। इंशाल्लाह अब्दुल्ला आपसे रखेंगे डिटेल सेशन, तो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे चीज़ें। किसी ठीक हो का कोई गया। क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, अदरवाइज कॉल को मैं एंड कर रहा हूँ, तो अस्सलाम आपसे मिलते वालेकुम। हैं। वालेकुम अस्सलाम जी हबीबुल्ला भाई। जी भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। अच्छा, मैंने वो उर्दू अकाउंट का भी रिव्यू करवाया था ना आपसे। जी करवाया था, मोनेटाइज हुआ है जो? हाँ जी, मोनेटाइज वाला। जी। तो उससे अर्निंग बहुत कम आ रही है, तो अगर मैं उसको आईपी पे शिफ्ट करूं तो उससे इंक्रीज हो सकती है? नहीं, इंक्रीज़ आईपी से नहीं हो सकती। इंक्रीज़ कंटेंट ने इंक्रीज़ करनी है, आईपी ने आपकी अर्निंग नहीं इंक्रीज़ करनी।
लेकिन आप ये कर सकते हो, अगर पाकिस्तान में चला रहे हो कंटेंट इस किस्म का आप बना लो कि आपको व्यूज़ उतने ज़्यादा मिल जाएं, आरपीएम बेशक कम रहे, क्योंकि आरपीएम का इशू आ रहा है ना आपको मेन तो। हाँ जी, आरपीएम बहुत लो आ रहा है। आरपीएम वो जब लोकल कंटेंट में काम करोगे आरपीएम लो ही होगा उसमें। आप फिर पाकिस्तान में हम रेकमेंड ये करते हैं कोई नीश ऐसी पकड़ो जिसमें व्यूज़ इतने हो कि बंदा आरपीएम को वैसे ही इग्नोर कर दे। अब आप देख लो आपको कुछ समझ में आता है उस साइड पे शिफ्ट हो जाओ, अदरवाइज़ इसको आईपी पे शिफ्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो फिर यहीं के लोग देखेंगे और बात सेम वही रहेगी। अगर आपने आईपी पे शिफ्ट करना है कंटेंट भी आपको फिर उस लैंग्वेज में लेके जाना पड़ेगा। इंग्लिश अकाउंट भी चला रहा हूँ मैं आईपी पे, लेकिन वो बहुत ही स्लो जो है ना वो ग्रो कर रहा है, वो भी उसकी सेम निश वजह पे ही बता है। देता हूँ, आप पाकिस्तान में काम करो, यहाँ पे कंपटीशन वैसा नहीं है तो आप यहाँ पे जल्दी ग्रो कर गए। बाहर क्या है कंपटीशन बहुत है, वहाँ पे आपकी तरह के समझ लो कि 1 अरब लोग और बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको काम भी फिर उस लेवल का करना है। आप ये नहीं कह सकते जैसा पाकिस्तान में कंटेंट चल रहा है वैसे ही मैं बाहर लगाऊंगा तो बाहर भी चलेगा। तो आप देखो अकाउंट्स को जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी अच्छा काम वो भी कर रहे होंगे, ठीक है, आपको अकाउंट्स छोटे भी मिलेंगे, तो सबको स्टडी करो, देखो किस किस्म के मिस्टेक्स आप कर रहे हो या वो कर रहे हैं, उनसे लर्निंग करके देन करो। एक माइंड चीज़ में रखो कि आपको यहाँ पे और वहाँ पे काम करने में काफ़ी डिफरेंस है, आपको वहाँ पे बड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके जब रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। ये आपको चीज़ बड़ी मोटिवेट करेगी। जी, वो बाहर वाले अकाउंट पे भी एक जो है ना वीडियो वायरल गई है, 2.5 लाख पे गई है। ओए होए होए, 2.5 लाख व्यूज़ तो बाहर वाले अकाउंट पे बड़ी एक अच्छी खासी अमाउंट है। तो वो सेम निश है क्विज से रिलेटेड ना, तो ठीक है। फॉलोवर जो है ना वो सिर्फ 300 फॉलोवर हैं उधर। उसमें आपकी जिस 2.5 लाख कितनी वीडियोस अपलोड कर चुकी है अभी तक आप? मैं तकरीबन 50 प्लस कर चुका हूँ। 50 प्लस बाहर वाले अकाउंट पे और सिर्फ एक वीडियो 2.5 लाख पे गई है? हाँ, एक ही गई है, बाकी एवरेज कोई कितने हैं? एवरेज कोई 1000 तक आ रहे हैं व्यूज़। 1000 तक आ रहे हैं? 1000 वाला साइन तो कोई अच्छा साइन नहीं है। आपका कंटेंट में इशू हो सकता है, कंटेंट चेंज करके देख लो या मुझे उसका लिंक शेयर कर दो। मैंने आपका इंग्लिश अकाउंट अभी तक देखा नहीं है, मैं भी देखूँ ज़रा क्या उसमें नई चीज़ है या कौन सी वीडियो गई है 2.5 लाख पे, उसको स्टडी करते हैं। चले मैं टिकट में आपको सेंड कर दूँ। हाँ टैग कर देना लास्ट में, क्योंकि जब मैसेज ऐसे आता है ना नोटिफिकेशन नहीं आता उसमें @चीफ करके मैसेज कर देना ताकि मैं देख लूँ। फिर कोई रिप्लाई ना आए तो सब कर दिया करो टैग, क्योंकि अक्सर वो मिस आउट हो जाता है, वहाँ पे बंदे और काफ़ी होते हैं, तो टैग करने से मुझे वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि बंदे ने कोई क्वेश्चन किया है। ठीक है अभी बोला भाई, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ उसे। चलें ठीक होगा, ओके भाई। जहांगीर भाई मुझे एक ये बताइए कि वो आपने जो टूल का नाम बताया, सॉरी कौन सा था? हेड्रा AI है, HYDRA होगा या HEDRA होगा। चलें ठीक है। ओके ओके जी, ऑल गुड, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट कॉल में। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।